माँ, तू हमारे साथ मुंबई चल। बाबा थे तब बात अलग थी, अब तू इधर गांव में अकेली कैसे रहेगी? बेटा सावन बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा और बहू पल्लवी दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने जाना मतलब, ऐसी मेरी एक सहेली ने कहा था कि कमाने वाली बहू को बुढ़ी सास जरा भी पसंद नहीं होती। तेरे वहाँ जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वे तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। जाने दो भाई, अब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक पैसे के लिए तरसाएंगे। बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। 65 साल की उम्र में मेरे घुटनों का दर्द की वजह से मुझे राशन की दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और हमने बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपए भी नहीं थे और यह बात सोचने में मैं सावन को कोई उत्तर ना दे सकी। इतने में पल्लवी बोली, माँ मुझे बताओ कि कौन सी साड़ियाँ रखनी हैं, मैं आपका बैग पैक कर रही हूँ। जब पल्लवी ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ नहीं कह पाई और चुपचाप उनके साथ मुंबई आई। सावन और पल्लवी दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न कर रहे थे। मेरा 7 साल का पोता रोहन तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैंने कौन सी भी चीज़ मंगाई कि वह मुझे तुरंत लाकर दे देता था। यह सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि सारी सिर्फ बातें थी। हर उंगली हर बहू सेम नहीं होती। आज सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते सावन और पल्लवी एक दुकान से कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और रोहन थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान दिखते ही रेहान बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिरी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। दिन में कभी मुझे पैसों की जरूरत नहीं पड़ी, अब क्या करें? मेरा उदास चेहरा देखकर रोहन बोला, ले दो ना प्लीज। माफ कर बेटा, मेरा पर्स मैं घर पर भूल आई हूँ। मेरे ऐसा बोलते ही रेहान मेरी तरफ एक अलग नज़रों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम नहीं लेनी है, इसलिए दादी बहाने बना रही है। पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। पल्लवी ने मेरे पसंद की काजू मसाले की सब्जी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखा। सावन सोने चला गया। रेहान को क्या चाहिए और क्या नहीं वह देखने के लिए पल्लवी उसके रूम में गई। मैं भी रूम में सोने जा ही रही थी, तभी मुझे रेहान की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी बहुत कंजूस है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, हम जब मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी कि मेरा पर्स घर में भूल गया है। ये अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। रेहान, क्या है दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुम सोचा नहीं क्या? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है, तो समझ नहीं सकता। दादी को कितना दुख है बेटा। दादी और दादाजी गांव में साथ रहते थे, तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे साथ रहते हैं, साथ में उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना दुख सुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है
तो कितना दुख होता है, तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर गए, इतने दूर गए कि वे कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, रेहान बोला। बेटा फिर सोच कि दादाजी बिना तेरी दादी कैसे रहती होंगी। ऐसी परिस्थिति में वह पर्स घर पर भूल गई होंगी। तूने उनका कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5-10 मिनट लेट हो जाता है तब वह बालकनी में खड़ी होकर तेरी राह देखती हैं। उनके घुटने में दर्द करता है तब भी। बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। ये बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो कदाचित मैं मेरे लड़के को इतना अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह सावन ऑफिस चला गया और रेहान स्कूल। पल्लवी ऑफिस से जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या बेटा, मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है? मैं बोली। माँ, किसको कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी रेहान कोई चीज़ के लिए जिद की तो आप उसे यह चीज़ दिलवा सकते हैं। पर बेटा, माँ, जब यही पैसे सावन ने आपको दिए होते तो आपने मना किया होता क्या? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? पल्लवी का कहना सुन के मेरी आंखों में आंसू आने लगे। जो मेरा बेटा नहीं समझ सका, मैं मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिली। मैंने भगवान से प्रार्थना की, ऐसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। लोग बिना कारण कुछ कमाती बहुओं को दुर्व्यवहार देखकर सब कमाती हुई बहुओं को दोष देते हैं। कुछ बहुएं पल्लवी जैसी समझदार और सुलझी हुई और बड़ों का आदर करने वाली होती हैं। आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।